Hello students, today we are going to write the formula when two or more atoms combine and what will the formula of that, how to write. आज हम लोग ये सीखेंगे किसी भी कंपाउंड का फार्मूला जो दो या दो से अधिक एटम्स कंबाइन करके बनाते हैं कैसे लिखें। तो इसको जानने के लिए पहले आपको याद होना चाहिए कि एलिमेंट्स 1 to 30 तक के ज़्यादातर बेटा केमिकल रिएक्शंस में 1 to 30 तक के एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इन दैट केस वी मस्ट नो देयर एटॉमिक नंबर देयर वैलेंसी। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, यू मस्ट लर्न 1 to 30, 1 to 30 एटॉमिक नंबर, 1 to 30 एलिमेंट्स, 1 to 30। तो इसको लर्न करने के लिए आप मेरे इस चैनल पे आ जाइए और हमने एक ट्रिक से इसको बनाया है जिससे आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। 2 बार 3 बार लिखेंगे और आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। हाय हेली बेटा, बगल में कार, नोफनी ने कहा, पर सिस्टर क्लारा ने कहा, साइंस मैडम, साइंस टीचर विनीता कौर, मैडम फेको ने कुछ ज़्यादा। तो किसी तरह के कोटेशन हमने बना के रखा है, उससे आप आसानी से। उसके बाद उसकी बैलेंसी आपको आनी चाहिए। तो बैलेंसी आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कार्बन है, कार्बन है, ध्यान देंगे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो उसका क्या लिखेंगे, 2 और 4। तो इसको आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, इसको वैलेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंसी सेल। तो वैलेंसी सेल और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही हमेशा कंबाइन करते हैं, तो रिएक्ट यही करेगा, यही रिएक्ट करता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कार्बन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, ध्यान देंगे। अब इसको हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, 2 और 6। अब ध्यान दें, देखो यहाँ पे 4, ये भी बैलेंसी सेल है, ठीक है, लेकिन इसकी बैलेंसी क्या है, इसकी बैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगर आउटर मोस्ट में क्या है, 1 2 3 4, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, दैट विल बी, दैट विल बी, will be balancing, that will be balancing. If 5 6 7 8 like these electrons are there in balance cell, so their balance will be 8 minus 5 equal 3, देखो 8 minus 5 equal 3, 8 minus 6 equal 2, 8 minus 7 is equal 1 and 8 minus 8 is equal 0। ध्यान रखेंगे इस चीज को, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इस चीज को हम लोग ध्यान दे देते हैं जिससे चीजें हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है। अब देखो जैसे मान लीजिए हमने कहा था कैसे फार्मूला लिखें, तो फार्मूला जैसे हमने कहा कि देखो बेटा अगर आप बेसिक में हैं, नहीं जानते कुछ, तो ये बड़ा हेल्पफुल होगा। देखो जैसे हमने क्या कहा, इसको ध्यान दीजिए, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ध्यान दें, कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, ये चीज ध्यान रखो। हमने कहा CO2, CO2, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन होगा अगर स्टार्टिंग में है कैसे सर CO2 ही होगा, तो कुछ और नहीं हो सकता। इसके लिए हमें क्या लिखना होता है, इसके बैलेंसी सेल को लिखना होता है, बैलेंसी सेल, इसकी बैलेंसी लिखनी होती है, कितनी होती है, 4 होती है। अब देखिए इसकी ऑक्सीजन की बैलेंसी भी आपने निकाला है, 2 होती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो इसके हिसाब से तो बनेगा, देखो ध्यान देना है, देखो कंफ्यूजन नहीं होता, इसके हिसाब से बनेगा, देखो C2O4, ठीक है, लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 और 2, तो क्या हो गया, CO2। तो अगर ऐसा भी आ रहा है कि हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे दूसरा देखो फार्मूला क्या है, हमने लिखा, देखो Mg लिखा, मैग्नीशियम आप जानते हैं, और Cl लिखा। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, देखिए आप कैसे लिखे यहाँ पे, कैसे फार्मूला बनेगा, देखो Mg की बैलेंसी क्या होती है, 2, इसकी बैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, ध्यान देंगे। अब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा, देखो एक बार क्या होंगे Mg, अब 1 होता तो नहीं लिखते, इसकी क्या हो जाएगा, Cl2 हो गया,
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं बहुत सारे फार्मूला। जैसे अब देखिए यहाँ पे, जैसे आपका कैल्शियम है, ध्यान देंगे कैल्शियम है, और कोई दूसरा है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या है? देखो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। तो बैलेंसी को करने के लिए, बैलेंसी को जानने के लिए पहले इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी सिंपल याद कर लेंगे। और इसको याद करने का ट्रिक हमने 1 से 30 तक का आपको बताया है, तो वहां से जाके आप याद कर सकते हैं, बड़ा आसान शब्दों में हमने बताया है बेटा। ठीक है। इसकी बैलेंसी हो गई 2, इसकी बैलेंसी क्या हो गई 2। देखो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये सी, देखो अब ये अगर सेम है, ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म कर दो तो एन हो गया, तो क्या हो गया सी ए ओ हो गया। बात समझ में आ रही है? देखो ये कंपाउंड बन गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो कि दो कंबाइन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ध्यान दो यहाँ पे, ये मिल गया एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका सल्फेट हो गया। क्या हो गया? सल्फेट। तो जो ऐसे आयंस होते हैं, जितने इस पे चार्ज होते हैं, वही इनकी वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2 हो गई। इसकी वैलेंसी क्या होती है 3 होती है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या कंपाउंड बनेगा बेटा, ध्यान देना क्या कंपाउंड बनना है। देखो Al2 क्या बनना है, Al2SO4 कितने टाइम थ्राइस। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग इस पे आ जाते हैं, देखो ये हमने लिखा है। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी होती है 3। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, इसकी वैलेंसी क्या होती है 1 होती है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या बन जाएगा, देखो Fe क्या बनेगा, Fe और Ca3 होगा। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स आपके बनते रहेंगे। अगर आपको क्या मालूम है, ध्यान रखना है, क्या मालूम है आपको, अगर क्या मालूम है बेटा, अगर सिंबल मालूम है और उनकी बैलेंसी मालूम है, तो ये ट्रिक अपना के आप लिख सकते हैं। तो बेटा अगर ये ट्रिक समझ में आया हो, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, किसी क्लास के 9 to 12, 6 12 में केमिस्ट्री पोर्शन में किसी पोर्शन में दिक्कत है, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उस पर आपको वीडियो दे दूँगा।